तो अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है, पार्ट 2 में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दें, अगर हम इस डायग्राम पर फोकस करते हैं तो हम देख पा रहे हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती हैं, क्लियर है। और यही ओवरीज एग का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, एग का फॉर्मेशन करती हैं या फीमेल गैमीट इन्हीं के अंदर बनता है। इससे पहली वीडियो में हमने oogenesis की प्रोसेस पढ़ी थी। तो oogenesis की जो प्रोसेस थी वो ओवरी के अंदर होती है और ओव्यूलेशन के टाइम या अंडोत्सर्ग के समय इस ओवरी से जो एग है वो बाहर निकलेगा, या हम सेकेंडरी oocyte कहें, ठीक है, वो बाहर निकलेगा। और सेकेंडरी oocyte बाहर निकलकर ये जो फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो उसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद कहां पहुंचा देंगे, इन फंडिबुलम से होते हुए एम्पुला रीजन में पहुंचा देंगे, ठीक है। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte एम्पुला वाले रीजन में आएगा, एम्पुला रीजन में आता है, ठीक है, तो ये वेट करेगा एम्पुला रीजन में मेल गैमीट का या स्पर्म का, ठीक है। और मेल गैमीट यहां वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस से होता हुआ एम्पुला रीजन में पहुंचेगा और यहीं पर जैसे ही स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आगे की ओर आता है तो इधर से सेकेंडरी oocyte भी उसके पास जाता है और ये मेल और फीमेल गैमीट एम्पुला स्थमक जंक्शन, ये दोबारा नाम सुनेंगे, एम्पुला स्थमक जंक्शन, अर्थात एम्पुला और स्थमस का जहां जोड़ है, जहां जंक्शन है, वहां पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में या किस अंग में फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। तो हमें समझ में आया फर्टिलाइजेशन कहां पूरा हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, क्लियर है। और फैलोपियन ट्यूब में भी एग्जैक्ट जो उसकी लोकेशन है वो कहां है, वो है एम्पुला स्टमक जंक्शन, अर्थात जहां पर एम्पुला और स्टमक आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस स्थान पर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये फिम्बरी उस सेकेंडरी oocyte को पकड़ेंगी और अंदर पहुंचाएंगी, ठीक है। इनफंडिबुलम क्या है, इनफंडिबुलम ये एक कीप नुमा स्ट्रक्चर है, किसकी, फैलोपियन ट्यूब की, ठीक। इनफंडिबुलम से आगे की ओर एक चौड़ा पार्ट और होगा जिसे क्या बोलेंगे हम, एम्पुला बोलेंगे। और एम्पुला से आगे की ओर जो संकीर्ण रास्ता होगा उसे स्थमस बोलते हैं, ठीक है। अब स्थमस आगे की ओर एक कैविटी में खुलता है जिसे यूट्राइन कैविटी कहते हैं, ठीक है। और ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है यूट्रस, ठीक है। अब इसी यूट्रस में 3 दीवारें होती हैं, जो यूट्रस में अंदर की ओर है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से बाहर की ओर मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम से बाहर की ओर पेरीमेट्रियम होती है, ठीक है। अब यही यूट्राइन कैविटी नीचे की ओर सर्विक्स और सर्विक्स आगे की ओर सर्विकल कैनल, और सर्विकल कैनल वेजाइना के रूप में बाहर की ओर खुलता। समझ में आ रही है यहां तक बात, ये बात समझ में आ रही है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो जायगोट
इसी यूट्राइन कैविटी में इंप्लांट होता है, उतरता है और यूट्रस की एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। ठीक है, या यूट्राइन कैविटी में चिपक जाता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब हम इसे एनसीईआरटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखेंगे ओवरी फीमेल में या फीमेल के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। ध्यान देंगे, जो फीमेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उसका नाम लिखिए, तो वो है ओवरी। मेल का, ठीक है, नर में अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो वो है टेस्टिस। उसके अलावा ओवरी फीमेल के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं जो अंडाणु या ओवम और कई प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करते हैं। तो ओवरी के दो काम हो गए हैं, एक काम हो गया है एग का फॉर्मेशन करना और दूसरा है कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करना। क्लियर है ये बात? उससे आगे देखेंगे। उदर के निचले भाग के दोनों ओर, उदर एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन, उदर के निचले भाग में दोनों ओर एक एक ओवरी या अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी ने लिखा है जो ओवरी है उसकी लेंथ, लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? यही लेंथ दी है एनसीईआरटी ने। यह श्रोणि भित्ति तथा यूट्रस से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये क्या है? लिगामेंट है, जो एब्डोमेन कैविटी में ओवरी को रोके हुए हैं या जिन्होंने इन्हें एक निश्चित स्थान पर रोके रखा है। उसके आगे देखेंगे, जो फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी है, जिसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, कोमा गर्भाशय या यूट्रस तथा वेजाइना, दोबारा सुनेंगे, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस तथा वेजाइना मिलकर फीमेल के अंदर जो सहायक नलिकाएं हैं उनका निर्माण करती हैं। अर्थात कि सारी की सारी नलियां हैं, ठीक है, नलिकाएं हैं जो सहायक नलिकाएं बनाती हैं। ठीक है, उसके आगे लिखा है प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब, जो प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब है वह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो एक यहां भी दिया है जो ओविडक्ट है, उसकी जो लेंथ दी है वो 10 से 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे देखते हैं, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक आती है। जो प्रत्येक अंडाशय, ये अंडाशय है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी ये उसके ऊपर होगी। इस डायग्राम को दोबारा देखेंगे, यहां मैं ये ओवरी बनाऊं और इस ओवरी में मैं इस प्रकार से ठीक है, ये ऐसे और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बना दें। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अर्थात जो ये डिंब वाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब है, ये इस ओवरी को चारों ओर से या परिधि की ओर से कवर किए हुए है। तो इसने लिखा है जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है, अर्थात इसकी परिधि से, इसकी दीवार से, इसके बाहर से चलकर कहां तक जाएगी? यूट्रस तक जा रही है। यहां से शुरू हुई और यहां तक पहुंच रही है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है। आगे देखेंगे, अंडाशय या ओवरी के ठीक पास, ओवरी के ठीक पास जो फैलोपियन ट्यूब है उसका हिस्सा एक कीप के आकार की संरचना बनाता है। देख पा रहे हो क्या? जो ओवरी के पास फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है वो कैसा है? कीप नुमा, जिसे
इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, इस कीप के किनारे उंगली के जैसे, ठीक है, उभार नुमा होते हैं जिन्हें झालर या फिम्बरी कहते हैं। तो इस इनफंडिबुलम के जो सिरे हैं वो कैसे हैं? झालर नुमा है, जिन्हें हमने क्या लिखा है? फिम्बरी लिखा है। आगे देखेंगे, ओव्यूलेशन के दौरान, ओव्यूलेशन माने जब ओवरी के अंदर से, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। अभी इसे हम एग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि ओव्यूलेशन के टाइम जो निकल रहा है वो सेकेंडरी oocyte है, उसे हम एग नहीं कह सकते हैं। क्यों? ठीक है, ये ध्यान देना है, दोनों में अंतर तुम्हें क्लियर करना है। ठीक है, ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होता है। अर्थात जो ओव्यूलेशन के समय जो अंडा निकलेगा, ठीक है, मैं अंडा कह रहा हूं लेकिन वो सही शब्द नहीं है, जो सेकेंडरी oocyte या अंडे जैसी स्ट्रक्चर निकलेगी, उस स्ट्रक्चर को ये फिम्बरी या झालर जैसी संरचनाएं पकड़ने में सहायता करती हैं। आगे देखते हैं, इनफंडिबुलम अर्थात कीप नुमा संरचना आगे चलकर एक चौड़े भाग में खुलता है। ध्यान दें, यही इनफंडिबुलम आगे की ओर चलकर एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे एम्पुला, ठीक है, जिसे एम्पुला कहते हैं। आगे ध्यान देंगे, एम्पुला या अंडवाहिनी का अंतिम भाग या